दो तरह का सवाल होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। एक होता है एक्सप्लिसिट और एक क्या होता है इम्प्लिसिट। दो तरह का सवाल होता है। एक्सप्लिसिट होता है एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ये दोनों चीज़ क्या है? ये दोनों चीज़ ऐसा है कि जब हम एक्स और वाई को अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? एक्स और वाई को अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2x है ना इक्वल टू 3y, दोनों को अलग अलग लिख लिए, तो ये एक्सप्लिसिट हो गया। क्या हो गया? एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या हो गया कि हम नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से बंधा हुआ है कि एक्स और वाई को अलग नहीं कहते हैं कि कोई चीज़ बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, ये अलग छुड़ाया नहीं जा सकता है। तो वो हो गया जब एक्स और वाई को अलग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है? इम्प्लिसिट हो जाता है। जब एक्स और वाई को अलग कर सकते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है ना। तो ये क्या है, यहाँ अपना लोग का इसी तरह से अपना लोग लिखा हुआ है कि 5 नंबर में सवाल इसी तरीका से जो है लिखा हुआ है। और इसमें क्या है कि एक्स और वाई नीचे में इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में एक्स वाई दिया हुआ है। एक्स और वाई को हटाना है। इसको दो तरीका से अपन लोग बना सकते हैं। यदि एक्स और वाई रहते हुए भी बना सकते हैं, और एक्स और वाई को अपन लोग जैसे बनाए थे क्या 1/x और 1/y के रूप में, फिर 1/x को अपन लोग सपोज करते हैं u और 1/y को क्या भी मानते हैं उसके अनुसार से बन जाता है। चलिए हम दोनों मेथड से इसको करके आपको दिखाते हैं। सवाल है यहाँ देखिए, एक्सरसाइज 3.6 का ही है, और इसके बाद एक्सरसाइज 3.7 बचेगा, वो अपन बना लेंगे। 1 का 5 है, यही ना, 1 का 5 है। और इसमें सवाल देखिए क्या है, 7x - 2y 7x - 2y होल ओवर xy इसका तो कितना है? देखिए कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। और दूसरा क्या है? दूसरा है 8x + 7y 8x + 7y होल ओवर xy इसका तो कितना दिया हुआ है? देखिए ये 15 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो इसको अपना लोग दो मेथड से अपना लोग सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये इक्वेशन है तो इक्वेशन को 4 तरीका से अपना लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या है उसमें? चाहे ग्राफिकल मेथड हो, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो चारों से कर सकते हैं। पहले इसको थोड़ा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? देखिए इसको क्या करेंगे हम कि 7x ओवर xy, अच्छा, -2y ओवर xy इसका तो कितना हो गया? 5 है ना। तो इसको क्या करेंगे अपन लोग? फिर इसको भी नीचे में कर सकते हैं। 8x ओवर xy प्लस 7y ओवर xy इसका तो कितना हो गया? ये 15 हो गया। इसको और कर सकते हैं। x देखिए ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, y बन जाए y बन जाए हो गया कैंसिल आउट। इसको फिर क्या कर सकते हैं? 7/y माइनस 2/x इसका तो क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, है ना। और इसको फिर क्या लिख सकते हैं? इसमें भी x कैंसिल आउट हो गया, और तो क्या लिख सकते हैं? 8/y प्लस 7/x इसका तो कितना लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको कहिएगा कि यह देखने में थोड़ा अटपटांग लगता है, तो इसको और अच्छे तरीका से कैसे लिख सकते हैं अपन लोग? देखिए x को पहले लिख सकते हैं -2/x प्लस 7/y इक्वल टू 5। x वाले को पहले, हम लोग को आदत है x वाले को पहले लिखते हैं। यहाँ भी 7/x है ना, प्लस 8 ओवर क्या हो गया? y इक्वल टू कितना हो गया? 15। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या हम मान लेते हैं कि 1/x को u मान लेते हैं, और 1/y को क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं, ठीक है ना। माना कि 1/x इक्वल टू u तथा 1/y इक्वल टू v है, तब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। 1 और 2 से क्या है? -2u प्लस 7v इक्वल टू 5 और 7u प्लस 8v इक्वल टू 50। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए बाबू,
हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं। तो 2 और 7 का देख रहे हैं, u के कॉफिशिएंट में एक में प्लस है, एक में क्या है माइनस है। यदि हम u के कॉफिशिएंट को, u के गुणांक को क्या कर दें, हम बराबर कर दें और ऐड कर दें, तो u क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, v बच जाएगा। फिर v से अपना लोग u निकाल लेंगे, u और v का निकल जाएगा, तो u से x निकल जाएगा और v से क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 को किससे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। हम लिखते हैं समीकरण समीकरण 3 को 7 से गुणा करने पर तथा 4 को 2 से गुणा करने पर तथा दोनों को जोड़ने पर, दोनों को क्या जोड़ने पर क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और 4 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो अपना लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ वाली इक्वेशन के LHS और RHS दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। करते हैं, देखिए -14u प्लस 7 गुना 7 कितना हो गया, 49 भी बराबर कितना हो गया, 35। फिर दूसरा देखिए, ये हो गया +14u प्लस कितना हो गया, 16 भी बराबर कितना हो गया, 30। देखिए दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं, ये 0 हो गया, प्लस ये देखिए 9 × 15 4 × 5 = 6, 65 में इसको ऐड करते हैं, कितना हो गया, 65। बहुत सुंदर निकला है। आइए इसमें देखिए 65 भी इक्वल टू कितना हो गया, 65। तो v का वैल्यू कितना हो गया, 65/65, 65 बन जा 65, 65 बन जा 65, 1 हो गया। मतलब v का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब देखिए बाबू, इस v के वैल्यू को अपना लोग चाहे तो इक्वेशन 3 में रख सकते हैं या इक्वेशन किस में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं, किसी में भी रखेंगे u का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अब v का मान समीकरण 4 में ही रख लेते हैं। 4 में रखने पर, किस में रखने पर, 4 में रखने पर, तो v का वैल्यू कितना है बाबू, 1 है। तो 7u प्लस 8, v का वैल्यू 1 है, इसका तो कितना हो गया, 15 है ना, 15 है। तो चलिए 7u इक्वल टू 15 - 8 इसका तो कितना हो गया, 7u इक्वल टू कितना हो गया, 7। ठीक है, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, तो u इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 1। तो u इक्वल टू कितना हो गया, 1, और v इक्वल टू कितना हो गया, 1। अच्छा एक चीज देखिए अब यहाँ कि u इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना है, 1/x। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1। फिर v इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना है, y। इसका क्या इंप्लाई करता है कि y इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y इक्वल टू 1, यहाँ भी x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमको x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना। एक बार इसको समझ लेते हैं कि यह दोनों इक्वेशन दिया हुआ था, हम इसको बोले थे 2 मेथड से बनाएंगे। तो पहला मेथड ये है कि जैसे ही इक्वेशन हम लिखे तो इक्वेशन को अपना लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश पहले करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक्स वाई से जो है दो टर्म है, तो दोनों टर्म को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड कर देते हैं, ऊपर में एक्स वाला है तो एक्स से कैंसिल आउट हो जाता है, वाई वाला है तो वाई से कैंसिल आउट होकर के अपना लोग को क्या बचता है, 7/y - 2/x इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है। दूसरी बात, दूसरा जो इक्वेशन है 8x + 7y इक्वल टू xy होता है, इक्वल टू 15 है। तो इस पहला जो टर्म है इसको xy से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे टर्म को भी xy से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल आउट हो जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 15 है तो 8/y + 7/x। हम क्या किया, हमको पहले अपना लोग कैसे बनाया, अपना लोग का हैबिट कैसे, अपना लोग x वाले को पहले रखते हैं और y वाले को क्या बाद में रखते हैं। तो इस तरह से यदि नहीं रखेंगे, आपका सवाल होगा यदि नहीं रखेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ
हमारा जो थोड़ा जो है व्यवहार है कि पहले अपना लोग x वाले को रखते हैं, उसके बाद y वाले को रखते हैं, तो उसी थोड़ा देखने में स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पहले x वाले को रखा जाता है तब y वाले को रखा जाता है। यही कारण है कि पहले x वाले को थोड़ा रखे हैं, क्या कहते हैं, बाद में y वाले को रखे हैं। और यहाँ भी नीचे में भी क्या कहते हैं, पहले x वाले से 1/x + 8/y = 15 है। इसके बाद क्या किए हम, जो ये x है ना, तो x नीचे में है तो 1/x 1/y जो होगा इसको क्या मान लिए, 1/x को अपना लोग क्या मान लिए, u मान लिए, 1/y को क्या मान लिए, v मान लिए। जैसे ही 1/x को u मान लिए, 1/y को v मान लिए, तो यहाँ अपना लोग पुट कर देते हैं 1 और 2 में, तो 1/x के बदले u तो हो जाएगा -2u + 7v = 5। ये सेकंड वाले इक्वेशन में 7u + 8v = 15 है। अब हमको क्या है, हम सोचे कि इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। u के पीछे में एक में प्लस माइनस है, एक में क्या है प्लस है, तो इसका कोफिशिएंट लेकिन इक्वल नहीं है, तो कोफिशिएंट को इक्वल करके हम क्या किए, 3 और 4 को ऐड कर दिए। तो थर्ड वाले को 7 से मल्टीप्लाई किया और फोर्थ वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, थर्ड और फोर्थ को और क्या किए, ऐड कर दिए। मल्टीप्लिकेशन के बाद देखिए, जैसे 7 से मल्टीप्लाई किए, 7 × 14 -14u + 7 × 7 = 49v और 5 × 7 = 35। यहाँ 2 से किए हैं तो 7 × 14, 8 × 16 हो गया, और 15 दूनी 30, 15 × 30 हो गया। जैसे ऐड किए u वाला कैंसिल आउट, -14 + 14 कितना हो गया, 0 हो गया। 49 + 16 कितना, 65 हो गया, 9 × 6 15, 4 × 5 = 6, 35 + 30 कितना हो गया, 65 हो गया। तो जैसे ही देखिए 65v = 65 है, v भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो v = कितना हो गया, 1। इस v के वैल्यू को अपना लोग कहाँ पुट किए, 4 वाला में पुट किए। देखिए 4 में जैसे ही पुट करेंगे, 7u + 8 × 1 = 15, 8 × 1 8 हो गया, 7u = 15 -8, 15 - 8 कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7u = 7 हो गया, 7 7 कैंसिल आउट हो गया, u का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो u का वैल्यू 1 हो गया और v का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो u अपना लोग क्या माने, u का वैल्यू 1 आया है, और u किसके बराबर रखे हैं, 1/x के बदले रखे हैं ना, तो 1/x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो x = 1। दूसरी बात, v = 1 है, 1/y, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y = कितना हो गया, 1, तो x = 1 और y = 1। अब आप कहिएगा कि यदि हम इसको क्या कहते हैं, दूसरा मेथड बोले थे, दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे। दूसरा मेथड भी है, उसमें जो है ज्यादा लोचा नहीं है ना, ज्यादा, इसको नोट करनी है, इसमें थोड़ा देख लीजिए, एक बार थोड़ा देख लीजिए। जैसे है कि पहला जो इक्वेशन है ना, क्या करेंगे दूसरा मेथड में कि यह जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या हो जाएगा देखिए, 7x - 2y = कितना हो गया, 5xy है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, 8x प्लस 7y = कितना हो जाएगा, 15xy। यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, और ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ किसी प्रकार का कैंसिल आउट नहीं करते हैं, समीकरण को उसी तरह रहने देते हैं, सिर्फ कैंसिल आउट की बात करते हैं कि ये फर्स्ट वाले को क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरे वाले को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको 7 से मल्टीप्लाई जैसे करें कि ये मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके 1 को 7 से प्लस 2 को क्या कहते हैं, 2 को 2 से किए है ना, 2 को 2 से किए, तो जैसे ही करेंगे ये करने के बाद क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं 49x माइनस क्या कहते हैं 14y = कितना हो जाएगा, 35xy। यही देखिए आया है वहाँ, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x + 14y = कितना हो गया, ये 30xy हो गया। जैसे ऐड किए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 65x = 65xy हो जाएगा, तो x कैंसिल हो गया, 65 कैंसिल हो गया, तो y = कितना हो गया, 1। डायरेक्ट यहाँ y = 1 आ जाता है, ठीक है ना। और इस y के वैल्यू को अपना लोग फर्स्ट या सेकंड जिसमें रखने का मन रख दीजिए। y का वैल्यू देखिए 7x मान लेते हैं, क्या कहते हैं फर्स्ट में रखते हैं, तो 7x - 2 माइनस कितना हो गया, 2 हो गया, = 5। y का वैल्यू कितना है, 1, तो ये कितना हो गया 1, y का वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया, 5x हो गया। कितना हो गया, ये 5x हो गया। अच्छा एक चीज देखिए कि 5x को LHS में ले जाएंगे, क्या 7x - 5x, इस -2 को RHS में ले गया तो क्या हो गया, +2 हो गया, तो 2x = कितना हो गया, 2, 2x = कितना हो गया, 2, तो x = कितना हो गया, 1। यहाँ देखिए x = कितना निकल गया, 1, तो x = निकल गया 1, और y = कितना निकल गया, 1। ये देखिए यहाँ भी x = 1 निकला है, y = 1 निकला है, और यहाँ भी x = 1 और y = 1 निकला है। तो यह हम मान सकते हैं कि यह क्या कहते हैं, पहला मेथड है M1 है, और यह जो है मेथड 2 है, मेथड 2 को M2 लिखते हैं, यह M2 है। इस तरह से दोनों तरीका से आप जिससे भी चाहें आपको आसान लगे वो बना सकते हैं।